हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख रहे हैं ये है मेरा संडे व्लॉग। और ये पिछले संडे का व्लॉग मैंने आज रिकॉर्ड किया है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो हम हर हफ्ते सिर्फ संडे के दिन पूरे हफ्ते की सब्जियां ला कर रखते हैं क्योंकि वीक में कोई भी डे में हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो ये मैंने लाया है हल्दी, सिंघाड़े, नवलगोल, बीन्स, पालक, मेथी। और चूँकि ठंडियों में बहुत अच्छी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स हमें सिर्फ ठंडियों में ही अच्छे मिल पाते हैं। और ये भरता वाला बैंगन, ये छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक मिर्ची और मेथी के पराठे तो इतने अच्छे लगते हैं ठंडियों में। ये है कच्चा पपीता और ये देसी केला। फिर उसके बाद मार्केट से आके मैंने बहुत सारा मक्खन रखा हुआ था तो उसका बहुत सारा क्रीम रखा हुआ था तो उसका मक्खन बनाया। फिर उससे घी बनाया। ये देखिए मक्खन कैसे मैंने ग्राइंड करके निकाला। फिर उसे कढ़ाई में बॉईल किया तो घी बना। बहुत देर बॉईल करने के बाद ये घी बना। फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन, जो कि मैंने कास्ट आयरन तवा में डोसा बनाया और उसके साथ बनाई थी मैंने छोले की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कॉम्बिनेशन। जनरली ये उड़ीसा में मटर की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए छोले की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ही यम्मी लगी डोसा के साथ। थोड़ी थिक डोसा बनाई थी मैंने कास्ट आयरन तवा में। और फिर उसके बाद ये हमने किया ब्रेकफास्ट। मेरी बच्ची को डोसा बहुत पसंद है। देखिए वो कैसे एक्सप्रेशंस बनाती है जब मैं उसको खिलाती हूँ और मिर्ची तो वो बिल्कुल भी अभी खा नहीं पाती है, इसलिए उसके लिए अलग से मुझे ग्रेवी बनानी पड़ती है बिना मिर्ची वाला। देखिए उसके एक्सप्रेशंस फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने लिया टी। और ठंडी का टाइम है तो गुड़ वाला चाय मैं प्रेफर करती हूँ। फिर उसके बाद हम लग गए लंच के प्रिपरेशन में। लंच में बनाया था फ़िश फ्राई एंड फ़िश ग्रेवी। मेरे हस्बैंड को ये छोटी छोटी वाली मछलियाँ बहुत पसंद है, लेकिन चूँकि मैंने बचपन से कभी मछलियाँ नहीं खाई हैं तो इसीलिए मैं ये छोटी वाली खा नहीं पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही बारीक कांटा होता है और वो मेरे गले में फंस जाता है। तो मैं हमेशा फिर हमने बनाया था ये फ़िश ग्रेवी मस्टर्ड वाली, जो कि उड़ीसा की फ़ेमस है। मस्टर्ड की ग्रेवी में आप कभी फ़िश बनाइए, बहुत ही यमी बनती है। और ये ऑयस्टर मशरूम्स जो आपने देखा होगा, ऑयस्टर मशरूम्स मेरे हस्बैंड ने लाया था, उसको भी फ्राई किया। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी सब्ज़ियाँ। एक्चुअली उड़ीसा में जनरली एक ही सब्ज़ी नहीं खाते, 2 से 3 वैरायटी की सब्ज़ियाँ खाते हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी आप खाना खाएँ तो ध्यान रखिए सैलड का पोर्शन बहुत ज़्यादा रखिए आपके प्लेट में, क्योंकि फाइबर एंड प्रोटीन दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने किया इतना यमी एंड हेल्दी सा लंच और फिर उसके बाद हम सो गए थे। और शाम में प्रीशा को लेके आई थी मैं हमारे गार्डन में, वहाँ पे उसने किया स्लाइड और बहुत सारी मस्ती। फिर उसके बाद हम वापस घर आ गए और हम फिर रेडी हो गए गाजर का हलवा बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड को बोला गाजर पीसने के लिए और उन्होंने गाजर पूरी पीस ली। उसके बाद मैंने घी, ये घर का बनाया हुआ घी है जो मैंने सुबह बनाया था। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। थोड़ा ज़्यादा और बॉईल करना था मुझे, येलोइश दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है घी। फिर ये गाजर के हलवे को पहले मैंने बना लिया अच्छे से, गाजर को घी में सॉटे कर लिया। फिर उसके बाद मिल्क डाला और मिल्क अच्छे से ड्राई हो गया जब, तब मैंने डाला ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ कोकोनट फ्लेक्स एंड कार्डमम पाउडर। और ये फ्रेंड्स, उसके बाद आप लास्ट में कभी भी गाजर का हलवा बनाते हैं तो लास्ट में चीनी डालिए जब मिल्क पूरा ड्राई हो जाता है। और फिर चीनी डालने के बाद बहुत अच्छे से उसको सॉटे कीजिए तो पूरा घी बाहर निकल कर आता है और उसका कलर जो है ब्राइट रेड आता है। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट में मेरे गाजर का हलवा जो है उसका कलर बहुत ही अच्छा, देखिए रेडिश आया है। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट्स गाजर के हलवे में, और स्वीटनेस थोड़ा सा कम रखती हूँ। तो देखिए गाजर का हलवा इतना अच्छा कलर बन के आया है। और फिर ये मैंने सबसे पहले अपनी बच्ची के लिए निकाल के लाया था थोड़ा सा, और उसको मैंने खिलाया। तो अब देखिए उसका रिएक्शन, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाजर का
हलवा और ये विंटर्स में मेरा फर्स्ट गाजर का हलवा था। बाय बाय।